Hi everyone, welcome to Adbut Batch. This is your English educator Palak Rakhyani. Dear class 10 students, as you can see in this video we are going to begin Letter to God chapter की summary. So I hope आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे and अच्छे से ready हैं इस पर्टिकुलर लेसन की समरी को स्टार्ट करने के लिए। हमने इस लेटर का डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। समरी में यानी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस पूरे इतने बड़े चैप्टर को जो है हमने अच्छे से हर पॉइंट को लेके समराइज कर दिया है, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा सेशन की। लेट्स बिगिन विद द क्लास। समरी इज बेसिकली आपको पता है ना भाई, हम चीज़ों का सारांश बताते हैं, यानी पूरा लेसन जो है उसको कैसे निचोड़ा है हमने। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये मत सोचना कि मैम इसमें क्या कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। नो, मैंने कंटेंट लिखा है लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको बोल के भी बता दूंगी सो दैट द होल स्टोरी यू कैन रिकॉल। नाउ बिगिनिंग विद दिस लेटर टू गॉड, सोचते ही सबको लगता है भगवान को खत लिख दिया, तो ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग सी ये स्टोरी रही है। आइए देखते हैं। A Letter to God is a story written by G.L. Fintis. ये है आपके ऑथर यानी लेखक का नाम। इन्होंने लिखी है ये इतनी बढ़िया सी और मज़ेदार स्टोरी जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lencho in God. So now beginning with the story, सबको पता है कहानी का कोई ना कोई मुख्य किरदार यानी मेन कैरेक्टर होता है। So in our story, the main character ओवर हेयर इज लेंचो, मुख्य किरदार हैं ये, इन्हीं के अराउंड जो है पूरी कहानी चलती है। ये स्टोरी किस पे बेस्ड है? शुरुआत में ही अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, आपको समरी लिखनी है, तो स्टोरी का बेस क्या है भाई, है ना, व्हाट इज द टॉपिक, क्या एसेंस है। तो ये स्टोरी बेसिकली किस पे है? विश्वास पे है। कैसा विश्वास? फर्म फेथ यानी अटूट विश्वास एक पुअर यानी एक गरीब फार्मर का। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। देखो, हम सभी को कहीं ना कहीं जिन्हें हम मानते हैं उन पे विश्वास होता है, फेथ होता है। तो सिमिलरली एक पुअर से फार्मर है, किसान है, लेंचो जिसका नाम है, उसे भगवान पे पूरा भरोसा था। यानी उसकी लाइफ में ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है जिसका समाधान वो गॉड से मांगता है, एंड टू आवर सरप्राइज उसे समाधान मिल भी जाता है। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए। लेंचो की बात करें, लेंचो का डिस्क्रिप्शन आए तो आप क्या बता सकते हैं? लेंचो वॉज अ पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर। देखिए, अगर हम बात करें तो वो पुअर था यानी कहीं ना कहीं गरीब था। एक किसान की कमाई कितनी ही हो सकती है, तो वो गरीब था लेकिन डेडिकेटेड जरूर था, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड था। वो अपने काम में बहुत ही मेहनती था। समवन हु इज हार्ड वर्किंग, एंड वी ऑल नो जो हार्ड वर्किंग रहते हैं आगे जाके सब कुछ उनके लिए अच्छा हो ही जाता है भाई, कहीं ना कहीं। तो पूरा डेडिकेटेड था वो, अपने फार्म का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। उसकी फैमिली भी थी, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, है ना। तो अब क्या होता है? He was hoping for a decent harvest. The moment I said farmer, जैसे ही मैंने किसान कहा, आपके दिमाग में क्या होगा भाई? किसान को एक अच्छी हार्वेस्ट चाहिए, एक अच्छी उपज चाहिए कि उसकी क्रॉप्स जो हैं अच्छे से ग्रो करें। अगर आप में से, आपकी फैमिली में से या आपके पहचान में से आपने कोई भी फार्मर हो, है ना, तो आपने देखा होगा ना उनका मेन पर्पस क्या होता है कि उन्होंने जो फसलें उगाई हैं अच्छे से एक बारिश आए, है ना, बरसात का वेट करते हैं, लेकिन बारिश ज़्यादा भी नहीं हो, नहीं तो क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा। एक प्रॉपर रेन के बाद ही जो इनकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, उन्हें सही मिनरल्स मिलते हैं। एंड इन क्रॉप्स का, इन फसलों का वो क्या करते हैं? वो इन्हें मार्केट में बेच देते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे पास आती हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं। यानी उनकी रोजी रोटी का जरिया क्या है? उनका खेत, उनका फील्ड एंड उनकी क्रॉप्स, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो सेम बात थी लेंचो के साथ भी। लेंचो भी एक डिसेंट हार्वेस्ट यानी एक अच्छी उपज हो जाए जिससे वो कमाए और उसका परिवार जो है भूखा नहीं मरे, सबका काम हो जाए, यही बात थी। लेकिन टू हिज डिस्मे, डिस्मे का मीनिंग हम जरूर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। डिस्मे का मतलब होता है निराशा। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेंटेन अ नोटबुक। मैंने प्रीवियस सेशंस में भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि आप एक अपनी छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, डायरी टाइप भी मेंटेन करो, नोटबुक नहीं तो डायरी, फॉर न्यू वर्ड्स। तो ये जो मैं आपको न्यू वर्ड्स बताती हूँ समरी में, आप इन्हें जरूर लिखा करें। डिस्मे का मतलब होता है निराशा, उसकी सैडनेस, है ना। तो टू हिज डिस्मे, लेकिन उसकी निराशापूर्ण क्या हो गया भाई? एक हेल स्टॉर्म आया। हेल स्टॉर्म ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हेल बेसिकली क्या होता है? ओले। तो हेल स्टॉर्म यानी क्या हुआ? ओलों की बारिश। आपने देखा होगा ज़रूर, बरसात होती है, पानी आता है, लेकिन कभी कभी जब बहुत तेज़ आंधी तूफान वाली हवाएं चलती हैं तो आपने देखा होगा
वाइट कलर के ऐसे गोल गोल बिल्कुल बर्फ जैसे दिखते हैं, पर्ल जैसे दिखते हैं, गिरते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओले कहते हैं। अपने हाथ में भी उठाए होंगे, लेकिन कभी आप उन ओलों की बारिश में खड़े हो गए ना, आपको इतनी जोर से लगेगी सर पे, क्योंकि वो बहुत प्रेशर से आते हैं, है कि नहीं। तो अब ऐसा ही हुआ लेंचो के खेत के साथ। हुआ क्या था, शुरुआत में वो और उसकी फैमिली बारिश का वेट कर रही थी। कहानी का मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बताती हूँ कि वो और उसकी फैमिली वेट कर रही थी कि बारिश होगी। लेंचो बहुत इंतजार कर रहा था, और जैसे ही थोड़ी देर हुई बारिश चालू हो गई। तो शुरुआत में तो लेंचो बहुत खुश हो गया कि अच्छा है बारिश आ गई, मेरी फसलों को पानी मिल जाएगा। उसके बच्चे भी बढ़िया जो है खेलने कूदने लगे, सब खुश हो गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आया, व्हाट डिड आई से, कि अगर बारिश एक लिमिट से ज्यादा हो तो भी नुकसानदायक है, और यही हुआ। बारिश के साथ साथ इतनी तेज हवाएं चलने लगी, स्टॉर्म, आंधी तूफान जैसे। तो लेंचो अब टेंशन में आने लगा, और वो ये प्रे कर रहा था कि हे भगवान, ये जो चीज है ये जल्दी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा देर चलेगी तो उसकी फसलें नष्ट हो जाएंगी। और जो सोचा था उससे विपरीत ही हुआ। क्या हो गया, हेल स्टॉर्म आ गया, यानी बारिश तो थी, हवाएं तो थी, अब ओले भी गिरने लगे। एंड एज यू नो, ओले गिरने लगे तो उसकी जो फसलें थी, है ना, कॉर्न क्रॉप थी उसकी, अब फसलें थी, यहाँ पे ओले गिरने लगे इतनी जोर से स्पीड में, तो ये सारी फसलें नष्ट होने लगी। एंड ये बारिश मतलब काफी घंटों तक चली। एंड उसके बाद जब बंद हुई तो उन्होंने बाहर देखा, उनका खेत ऐसा लग रहा था जैसे नमक से कवर्ड हो। नमक यानी क्या, पूरा सफेद हो गया था, पूरे ओलों से भर गया था, विच मीन सारी क्रॉप, सारी फसलें नष्ट हो गई थी। तो निराशापूर्वक उसकी पूरी क्रॉप्स, पूरा हार्वेस्ट क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय यानी तबाह हो गया था, है ना, एकदम खत्म हो गया था। Seeing the damage, the poor farmer was taken aback and felt sad. However, he had a strong faith in God. तो काफ़ी जाहिर सी बात है, कभी भी अपने साथ ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा। अभी तो यू ऑल आर यंग, बट व्हेन यू विल ग्रो अप यू विल हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो इफ़ यू सी, आप अपने मम्मी को, पापा को देखोगे, बड़े भाई बहन को, तो वो कैसे अपनी इनकम के लिए कि घर चलता रहे, वो कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते हैं। एंड कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो किसी की जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस आया, तो कितने दुखी होते हैं। तो सेम हुआ इस फार्मर के साथ। उसकी क्रॉप्स का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उसकी इनकम पे, क्योंकि क्रॉप्स खराब हो गई तो ना वो उन फसलों को बेच पाएगा, कोई कमाई नहीं हो पाएगी। एंड उसे ये डर था कि मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, मैं उन्हें कैसे फीड करूंगा, राइट। तो यही थी उसकी दुख कहानी, भाई दुखद कहानी। टेकन अबैक, अभी सबने ये वर्ड देखा होगा, ही वॉज टेकन अबैक। ये अगेन आपके लिए एक न्यू वर्ड है। टेकन अबैक का मतलब होता है एकदम चकित हो जाना। क्यों? क्योंकि वो प्रे कर रहा था कि गॉड बारिश कर दो, बारिश कर दो, लेकिन बारिश हुई तो सही, उसके साथ आंधी तूफान और ओलों की बारिश हो गई। तो वो क्या हो गया, एकदम चकित हो गया। ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ हो जाता है अपने लाइफ में तो हक्का बक्का हो जाता है, बिल्कुल, है नहीं, एकदम शॉक में हो जाता है। तो टेकन अबैक का मतलब वही है, चकित होना या हक्के बक्के हो जाना, कि उसका खेत पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। बट हाउएवर, अब यही है ना कहानी का मेन मोटिव, फेथ के बारे में बताना, विश्वास के ऊपर बताना। तो हाउएवर, फिर भी इतना सब होने के बाद भी he had strong faith in God. उसे गॉड में पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं कोई और अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारे गॉड हमारी मदद जरूर करेंगे। So although he was a farmer, he still knew how to read and write. तो होता क्या था, लेंचो को बेसिकली, अगर आपको याद हो कहानी में, ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया था। If anyone remembers the full detailed explanation, उसे ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया था। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या होता है, ऑक्स हमें पता है ना, किसे कहते हैं, बैल को कहते हैं। आपने अगर देखा हो, खैर आज के टाइम में तो मशीनें ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन कहीं अभी भी कुछ जगहों पे बैलों का यूज़ किया जाता है खेत में, है कि नहीं, खेत की सिंचाई वगैरह करने के लिए बैलों को यूज़ किया जाता है। तो बैल कितनी धूप में दिन रात मेहनत करती हैं। तो वैसे ही लेंचो को कहा गया था ऑफ ऑक्समैन, यानी वो बैल रूपी था, वो इतना मेहनत करता था कि वो पूरे टाइम फील्ड में रहता था। अब आप सोचो, कोई फार्मर हो, किसान हो, वो पूरे टाइम अपने फील्ड में रहेगा तो उसे अपनी एजुकेशन परस्यू करने में, लिखने पढ़ने में कहाँ टाइम दिया होगा। लेकिन लेंचो वॉज वेरी स्मार्ट एंड डेडिकेटेड, उसे लिखना और पढ़ना दोनों आता था। ड्यू टू हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ही वॉज सर्टन दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। और उसका नेचर कैसा था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सटीक। उसे इतना भरोसा था गॉड पे, मतलब इतना सटीक कि उसे पता है गॉड उसकी मदद करेंगे ही करेंगे,
है कि नहीं, डेफिनेटली हेल्प करेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. सो दस ही डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ लेटर टू गॉड. यानी फाइनली आपकी जो स्टोरी का टाइटल है वो जस्टिफाई होता है, लेटर टू गॉड. तो उसने क्या ठान ली, देखो हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हम गॉड से बातें करते हैं, प्रेयर करते हैं. लेकिन लेंचो अलग ही लेवल पे चले गए. उन्होंने सोचा कि अब मैं भगवान को एक खत लिखता हूँ. वाइल एड्रेसिंग हिज फाइनेंशियल कंसर्न्स टू हिम. वाइल एड्रेसिंग यानी उसने खत में क्या लिखा, यहाँ पे तो समरी है तो वर्ड्स को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, मैं आपको बताती हूँ. हिज फाइनेंशियल कंसर्न्स, फाइनेंशियल कंसर्न यानी उसने खत में भगवान को बताया कि देखिए गॉड, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा जो खेत था उसमें ओलों की बारिश हुई और इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ. मेरी जितनी भी क्रॉप्स थी दे ऑल वर डिस्ट्रॉयड. अब क्या होगा, मैं क्रॉप्स नहीं बेच पाऊंगा तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे और मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा. तो वो गॉड से मदद मांगता है कि गॉड, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज मुझे, इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos to sow his fields again and save his family from starvation. तो उसने गॉड से क्या मांगा कि आप मुझे 100 पिजोस दे दो. अब यहाँ नोट करने जैसी बात है, इंडिया की करेंसी क्या है, हम सबको पता है, रुपए. तो यहाँ पे पिजोस बेसिकली मेक्सिको की करेंसी है. ओके, पिजोस यहाँ पे मेक्सिको की करेंसी है. तो यहाँ पे वो कहता है कि गॉड आप मुझे 100 पिजोस दे दीजिए. अब वो क्या करेगा इन 100 पिजोस से, उसने कहा कि मैं जो है अपने फील्ड में फिर से जो है फसल बोऊंगा, उगाऊंगा. तो ऑब्वियस सी बात है, फसल के लिए कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, खाद लगते हैं, है कि नहीं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए. तो उसने गॉड से इतने पैसे मांगे और कहा कि थोड़े और भी, मतलब उसी में वो क्या है ना, थोड़े दिन काट लेगा अपने, है ना, क्योंकि दिन तो काटने हैं, भूखे तो नहीं रह पाएंगे, फसल बोने में उगने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपने दिन कैसे काटें. तो इसलिए उसने भगवान से 100 पिजोस मांग लिए. नाउ फॉर योर टाइम, अभी अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि आपको इंडियन रुपीज़ में ज़्यादा समझ आएगा, मैं आपको कहूँ कि मैंने 100 रुपये भगवान से मांगे, तो 100 रुपये में क्या है यार, क्योंकि आज के टाइम में 100 रुपये इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन इफ़ यू टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी से बात करोगे, नाना नानी से, तो वो कहेंगे भाई उस टाइम में 100 रुपये मोस्टली एक इंसान की 1 महीने की सैलरी होती थी, 1 या 2 महीने की. दैट वाज अ वेरी बिग डील. कुछ लोगों की तो 10 रुपये 20 रुपये ऐसे सैलरी होती थी महीने में. तो उस टाइम में सोचो 100 रुपये या पिजोस कितनी बड़ी बात थी. तो दैट वाज अ बिग अमाउंट. क्योंकि आई नो कुछ स्टूडेंट्स ये चैप्टर रीड करते हैं, दे फाइंड 100 पिजोस 100 पिजोस वेरी लेस. लेकिन ये उस टाइम की बात है ना, जब डाकघर हुआ करते थे, खत लिखा करते थे, तब की बात है. ठीक है, तो उसने भगवान से मांगे क्या, 100 pesos to sow his fields again and save his family from starvation. और वो अपने परिवार को किससे बचाए, starvation से. starvation का मतलब क्या होता है, भूख से बचाना, है ना. starve का मतलब होता है भूखा रहना, starvation यानी भूख से बचा सके वो. ओके, नेक्स्ट क्या होता है, soon he wrote a letter and went to the post office. तो फाइनली उसने ये पूरा खत लिखा. खत कैसे लिखे जाते थे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने अभी नहीं देखे हो, कभी मौका मिले, डू वन थिंग, आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि कोई पुराना लेटर रखा है कि, तो उसे ज़रूर खोल के देखना. तो क्या होता था, आप पेपर पे लिखते हो, है ना, यहाँ पे कैसे लिखते हो, जैसे उसने गॉड को लिखा तो उसने पूरा जो है लेटर का मैटर लिख दिया, ये लिख दिया. अब क्या करते थे, कागज़ है, मान लो एक पेपर है, फिर इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके एक एनवेलप यानी एक लिफाफे में डाल दिया करते थे. एंड लिफाफे के ऊपर जिनको भेजना है उनका नाम लिखते थे. तो अब लेंचो किसको भेज रहा था लेटर, भगवान को, तो उसने क्या लिख दिया सामने, टू गॉड. एंड ये लेटर वो लेके चला गया शहर में पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. So all of those who don't know about letters, मैं आपको बता देती हूँ, लेटर जब आप पोस्ट ऑफिस में डालते हो, आपने एक बॉक्स देखा होगा ना, रेड कलर का, यूजुअली ऐसा टाइप का कुछ बना रहता है मूवीज में, कभी अगर आपने देखा हो, है ना, ये पोस्ट ऑफिस का बॉक्स जैसा इस टाइप का बना रहता है ना, डोंट माइंड दी ड्राइंग, ठीक है कि बचपन में बहुत बनाया है तो आ जाता है, ठीक है. तो पोस्ट बॉक्स रहता है, उसमें लेटर डालते हैं. अब लेटर ऐसे ही नहीं डाल सकते. लेटर अगर आपका जगह पे पहुंचाना है आपको, तो उसके लिए आपको लेटर पे स्टैंप लगाना पड़ेगा. स्टैंप इतना सा आता है, छोटा सा आता है, हल्का सा रेडिश कलर का होता है, वो आप वहीं से खरीद सकते हैं. एंड उसको आप ऐसे ही बस ऐसे टंग से लिख करके ऐसे करके आप चिपका दो, ठीक है. तो वो गया पोस्ट ऑफिस, स्टैंप लिया और उसको मेल बॉक्स में यानी डाल दिया. ओके, डाकघर गया और उसने डाक बक्से में डाल दिया. चलिए, अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है. When the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartily after reading it.
He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. So अब तो देखो लेटर तो लिख दिया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या उसे लेटर का रिप्लाई आया होगा? तो यही कहानी थी। पोस्टमैन जो थे उन्होंने जब जैसे ही लेटर निकाला है ना, उन्होंने लेटर निकाला, वो इतना जोर से हंसने लगे। वो हंसते हंसते लेटर पढ़ देखा कि भाई क्या एड्रेस लिखा है। हंसे क्यों? अरे भाई यहाँ पे किसी इंसान का नाम लिखते ठीक है, टू गॉड, अरे भगवान को कहाँ लेटर भेजोगे? किसी को पता है एड्रेस? पोस्टमैन कहता है मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये एड्रेस तो नहीं देखा। तो वो हंसते हंसते अपने पोस्ट मास्टर के पास गए, है ना। अब इमीडिएटली वो गए और उन्हें ये लेटर दिखाया कि अब आप ही बताइए साहब, आप ही बताइए बॉस, मैं लेटर कहाँ भेजूं? सो द पोस्ट मास्टर read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. तो पोस्ट मास्टर पहले तो हंसने लगा, पर फिर वो थोड़े से सीरियस हो गए और उन्होंने वो लेटर खोल के देखा, ठीक है। However, he was also moved by the faith of the farmer. तो हुआ क्या कि पहले तो वो बहुत जोर से हंसने लगे, पर फिर उन्हें दिमाग में ख्याल आया, वो सीरियस हो गए कि यार इस इंसान को भगवान में कितनी उम्मीद है, कितना फेथ है कि उसने गॉड को एक लेटर ही लिख दिया। तो वो काफ़ी जो है ना प्रभावित हो गए थे, वो काफ़ी आश्चर्य कर रहे थे और वो भी यही सोच रहे थे पोस्ट मास्टर कि काश मैं इस इंसान जितना फेथ रख पाता गॉड में। ओके, सो he lauded the poor farmer's unquestionable faith in God and decided to help him. तो उन्होंने क्या सोचा, अब उनने एक निश्चय किया कि ये जो पुअर फार्मर, इस गरीब किसान का अनक्वेश्चनेबल फेथ बेसिकली क्या होता है, निसंदेह जो विश्वास था उसे भगवान पे, तो वो ये चाह रहे थे कि ये विश्वास उसका टूटे नहीं। यानी यहाँ हम क्या समझ पा रहे हैं कि पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी गुड मैन, वो अच्छे नेक दिल के इंसान थे। उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, वो हल्का हंसे, फिर उनको समझ आया कि नहीं, इसे भगवान पे इतना भरोसा है तो मैं इस इंसान का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इसकी मदद करूंगा। तो जैसे ही उन्होंने लेटर खोला, वो समझ गए कि इसे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, उस इंसान को क्या चाहिए, 100 पिज़ोस चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, Soon he asked the employees of the post office to contribute some money. अब देखो पोस्ट मास्टर ही थे तो कितनी ही वहाँ पे सैलरी होती थी लोगों की, है ना। तो अपनी सैलरी का 100 रुपये, मान लो 100 पेसोस तो उनकी सैलरी हो महीने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा दिया एंड उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से थोड़ी मदद मांगी कि अगर आप लोग भी थोड़ा पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड इवन उनके जो दोस्त थे उन लोगों ने भी ये सोचा कि दान का काम है, चैरिटी का काम है, तो हम भी पैसे देंगे। तो यानी ऐसे करके उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ पैसे जो है इकट्ठे कर लिए ताकि लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर से वो कभी नहीं उठे। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी कि हमारा भी जो फेथ है भगवान से और खुद से कभी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि विश्वास होता है, उम्मीद होती है, तो लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल, इज़न्ट इट। ये तो हो गया। आप सोचो कि मैम पैसे तो मिल गए, कहानी खत्म? नहीं भाई, सब्र करो, अभी देखो, अभी तो कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा। However, the money collected was a little less than what Lencho had requested from God. अब हुआ क्या, उन्होंने पैसे देखो बहुत अपनी तरफ से तो कोशिश की बेचारे पोस्ट मास्टर ने, but what happened? Still he could not collect 100 pesos. फिर भी उसके बाद वो 100 पिज़ोस कलेक्ट नहीं कर पाए, वो अराउंड 70 पिज़ोस ही कलेक्ट कर पाए, ठीक है, इतने ही कलेक्ट कर पाए। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, जितने कलेक्ट हुए हैं मैं एक काम करता हूँ, मैं इन्हें एक एनवेलप में डाल देता हूँ और एक छोटा सा लेटर लिया, एक पेज लिया, उसमें उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया। क्या साइन किया उन्होंने? गॉड, बस साइन करके भेज दिया कि देखो गॉड ने भेजा है ना। उन्होंने खुद का नाम भी नहीं लिखा, उन्होंने खुद की वाहवाही भी नहीं चाही कि मैं बताऊं लेंचो को मैंने भेजा है। उन्होंने सिर्फ गॉड लिख के और वो लेटर भेज दिया, क्योंकि उन्हें लगा लेंचो खुश हो जाएगा और भगवान पे उसका भरोसा बना रहेगा। तो ये लेटर उन्होंने लिख के रख दिया, ठीक है। The postmaster then put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. The following Sunday, फिर आने वाले रविवार में जो है लेंचो फिर से आया पोस्ट ऑफिस, क्योंकि लेंचो को तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि गॉड से उसको लेटर आएगा ही। He went there to check if there was a letter for him. तो वो गया पोस्ट ऑफिस में और उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। The postmaster gently handed over the letter to him. तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने जो है लेटर किसको दिया? पोस्ट मास्टर ने लेटर पोस्टमैन को दिया। पोस्ट मास्टर खुद नहीं गए थे, है ना, उन्होंने पोस्टमैन को दिया था कि तुम जाओ और लेटर दे के आओ। पोस्ट मास्टर ऊपर खड़े होकर बढ़िया देख रहे थे। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी द लेटर विद मनी इनसाइड द एनवेलप। पर उन्हें क्या लगा होगा कि लेंचो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन लेंचो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था
कि पैसे और एनवलप है। क्यों? बिकॉज उसे पूरा कॉन्फिडेंस था, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था दैट श्योरली आई विल बी गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम गॉड, और गॉड तो मेरी मदद करेंगी। तो उसे जब लेटर मिला, ही वॉज नॉट दैट शॉक्ड, ही वॉज नॉट दैट सरप्राइज्ड। He confidently opened the envelope to count the money, but became angry when he saw that there were only 70 pesos in it. और यहाँ तो उल्टी कहानी हो गई कि वो लेटर खोलता, पैसे देखता, बेचारे पोस्ट मास्टर को क्या लगा होगा कि लेंचो वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, वो खुश हो जाता। लेकिन उल्टा हुआ, लेंचो क्या हो गया? वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। कब एंग्री हुआ? जब उसने देखा कि उसने मांगे थे 100 pesos और कितने निकले एनवलप में से? सिर्फ 70 pesos। सो ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड हैव नेवर मेड सच अ मिस्टेक। तो उसे क्या लगा? उसने ये तो सोच लिया कि मेरे भगवान तो कभी ऐसी ग्रेव यानी इतनी बड़ी इतनी खतरनाक मिस्टेक तो भगवान नहीं करेंगे, उन्होंने तो शायद मुझे 100 pesos ही भेजे होंगे। तो अब होता क्या है, शक बड़ी बुरी चीज होती है ना, तो उसे यही शक होने लगा। ही इंस्टेंटली वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड and dropped it into the letter box। अब क्या हुआ? अब वो एकदम फटाफट गया, वहीं पे पोस्ट ऑफिस में ही था वो। उन्होंने वहां से मांगा कि क्या आप मुझे कागज और स्याही दे सकते हैं, और उसने लेटर का रिप्लाई लिखना चालू कर दिया। उसने फटाफट से लिखा, फिर से स्टैंप लगाया और लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। Now when Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately। लेंचो लेटर पोस्ट करके निकल गया। अब हमें पता है उसका लेटर कौन देख रहा था? पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर शायद इस उम्मीद से गया होगा कि उसने लेटर लिखा है, मैं देख लूं कि क्या उसने मुझे थैंक यू लिखा है, क्या वो खुश हुआ है। तो वो फटाफट से गए एंड उन्होंने लेटर खोल लिया। In it, Lencho had raised a complaint to God that he had initially requested 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only। तो यानी उस लेटर में लेंचो ने एक कंप्लेन करी थी, एक फरियाद करी थी। क्या? कि भगवान मैंने तो जो है आपसे 100 pesos मांगे थे, लेकिन इस लेटर में सिर्फ 70 ही निकले हैं। फर्दर मोर, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे पता है वो क्या कहता है? He criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope। लो भाई, होता नहीं है उल्टा जोर जो है कोतवाल को डांटे, उल्टी कहानी होगी यहाँ पे, मतलब अलग सी कहानी होगी। उसने क्या किया? ही क्रिटिसाइज्ड। उन्होंने किसको क्रिटिसाइज? उन्होंने पता एक्चुअली क्या कहा था? लेंचो ने कहा था, स्टोरी में ये वर्ड दिया है कि ये जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय है ना, जो काम करने वाले हैं यहाँ पे, दीज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स बेसिकली कौन होते हैं? बेईमान, यानी ये बेईमानों का समूह है। लोग इतने बेईमान हैं, शायद भगवान आपने तो मुझे 100 pesos भेजे होंगे, लेकिन इनमें से 30 pesos शायद इन पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए हैं। कितनी उल्टी कहानी है, जबकि वो पोस्ट मास्टर इतना अच्छा था, पूरी पोस्ट ऑफिस ने मिलकर उसकी मदद की है, लेकिन लेंचो को क्या लग रहा था कि वही लोग जो है बेईमान हैं और उनमें से ही किसी ने उसके पैसे स्टोलन यानी चुरा लिए थे, 30 pesos चुरा लिए थे। तो वो आगे क्या कहता है? He urged God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it। तो उसने भगवान से अर्जी की, उसने बोला कि आप प्लीज़ जो है गॉड, मुझे इन पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप मेरे बचे हुए 30 pesos मुझे दे दीजिए। तो अलग ही ट्विस्ट था कहानी में। पोस्ट मास्टर ने चाहा बहुत उसका अच्छा करना, उसको दे भी दिया, लेकिन लेंचो को अब क्योंकि उसे तो कोई आइडिया नहीं था, तो उसे यही लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उनका पैसा चुरा लिया है। तो यहीं पे जो है हमारी ये इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी लेंचो की ख़त्म होती है। ओके, फटाफट से बस लास्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं। However, he requested God not to send the money through the mail। अब क्योंकि उसका भरोसा टूट गया था, क्यों? उसे लग रहा था पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉय चोरी करते हैं, तो अगर नेक्स्ट टाइम भी पैसा आया तो शायद फिर से चोरी ना हो जाए। तो वो लास्ट में पता है क्या लिखता है? लास्ट में लिखता है कि भगवान अब आप पर मनी भेजोगे ना तो आप मेल से मत भेजिएगा, because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope। तो कहता है वो शायद फिर से मेरे पैसे ना चुरा ले, तो आप किसी और जरिए के थ्रू मुझे पैसे भेज दीजिएगा। तो यही लेंचो जो है अपना लेटर एंड करता है, एंड इसी के साथ हमारी लेटर टू गॉड स्टोरी भी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इस चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।